हरदोई में खेत में बेहोशी की हालत में मिली किशोरी। क्षेत्र में पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। रेप की आशंका। किशोरी का कराया गया मेडिकल टेस्ट। मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद पुलिस की गिरफ्त में वसीम। कब्जे से 1.10 किलोग्राम चरस, 1400 रुपए बरामद। मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। मुजफ्फरनगर के गोदाम में लगी भीषण आग। धुएं से घुटा लोगों का दम। राशद का है गोदाम। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। विषैला धुआं निकलने से लोगों को हो रही परेशानी। सोनभद्र में यातायात नियमों के लिए चलाया जा रहा है अभियान। यात्रियों ने की सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। यातायात नियमों को लेकर किया जागरूक। नशे में वाहन नहीं चलाने के लिए किया जागरूक। पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री अजोगजानंद पहुंचे डिब्रूगढ़। मकर संक्रांति पर की स्नान एवं पूजा अर्चना। 550 वर्ष संघर्ष के बाद भव्य मंदिर तैयार। अभिजीत मुहूर्त में होगी इसकी स्थापना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। तो खबर यूपी के हरदोई से है, जहां एक ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहां नग्न अवस्था में एक 14 वर्षीय किशोरी खेत में बेहोशी की हालत में मिली, जहां उसे ऐसी हालत में देखकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया। तो वहीं इसकी खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर मौके पर पहुंची और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और जैसी किशोरी इस अवस्था में मिली, वैसे ही किशोरी को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। तो वहीं परिजनों ने कि युवक द्वारा किशोरी को डरा धमकाकर वह कपड़े उतार कर रेप करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि वही ये पूरा मामला हरदोई के थाना माधोगंज क्षेत्र के बगियारी गांव का है। घटना की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार पहुंचे और उन्होंने बताया कि किशोरी से घटना के बारे में जानकारी ली गई और तहरीर के आधार पर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। किशोरी का फिलहाल मेडिकल कराया जाएगा। थाना माधोगंज का है, जहां पर एक 14 वर्षीय पीड़िता द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त व्यक्ति द्वारा उसको डरा धमकाकर उसके कपड़े उतारे गए और तभी उसके चाचा आ गए और पीड़ित जो आरोपित युवक था मौके से फरार हो गया है। उपरोक्त मामले में वादी की तहरीर पर तहरीर ली जा रही है और स्वसंग धारा में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या आरोपी की कोई जानकारी हुई अभी गिरफ्तार है? अब उसमें तहरीर ली जा रही है, उसमें जो भी नाम आएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और लड़की हमारे टट्टी मैदान के यहाँ गई रही शामल के लड़का अनूप, वो हमारे लड़की के रे मतलब कपड़ा उतरवा हाथ पैर बंद के और गलत सत्कार करो उस लड़की से हमारी लड़की हमारी बेहोश हुई गई। लड़की की तबीयत वहाँ से घर से आई और लड़की हमारी बेहालत हुई बिल्कुल, कि हम कार्रवाई करवे चाहिए थे। और लड़की हमारी बोलने काबिल न रही वो वादा समझ लड़की करी गरीब आदमी हमारी सुनवाई करी जाए। यह बात है निवेदन है सुनवाई करी। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम व तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशन के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त वसीम को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से प्लास्टिक की छोटी छोटी 9 पैकेटों में पैक 1 किलो 100 ग्राम चरस एवं 1400 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल गिरफ्तारी में बरामदगी के आधार पर थाना रामगढ़ पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। जिसका नाम वसीम पुत्र फहीम है, उसको रामगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1 किलो 100 ग्राम चरस की बरामदगी की गई है। जानकारी ये आई कि ये इसको एक राधा नाम की महिला है, वो सप्लाई करते थे। राधा को भी इसमें वांछित किया गया है। अब ये माल राधा के पास कैसे आता था, एक पूरे नेटवर्क का हम लोग पता लगा रहे हैं। पूरा जो नेटवर्क है उसको हम लोग ध्वस्त करेंगे।
साथ ही साथ इस पे हम लोगों ने इनको निर्देशित भी किया है कि इस पर ये विशेष रूप से इन्वेस्टिगेशन करें, इसका सोर्स क्या है। इसके अतिरिक्त इस तरह की जो भी गतिविधियों में अन्य लोग भी लिप्त हैं, उन पर भी नज़र रखें और उन पर भी वैधानिक कार्रवाई करें। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए प्लास्टिक स्क्रैप के गोदाम में भयानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग को काबू पाने के लिए मुजफ्फरनगर जनपद सहित आसपास के जनपदों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। आग इतनी भयंकर भीषण थी कि जिससे आसपास के मकान भी चपेट में आने का अंदेशा ऐसा जताया जा रहा है कि जो आसपास के जो मकान थे आग की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि एहतियातन आसपास के क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया और साथ ही आग बुझाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये गोदाम राशिद नाम के व्यक्ति का है, जिनके द्वारा अवैध तरीके से यहाँ पर प्लास्टिक के स्क्रैप को एकत्र कर व्यापार किया जा रहा है, जिसमें आज सुबह किन्हीं कारणों से भयंकर आग लगी थी, जिसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आग लगने के कारण की जो जांच है वो की जा रही है और जिस जगह से ये हादसा हुआ है उस राशिद नाम के व्यक्ति की भी जांच की जा रही है। यहाँ थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर की कच्ची सड़क के पास एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई है। ये गोदाम राशिद नाम के व्यक्ति का है और यहाँ पर 3 फायर टेंडर्स इस समय हैं। आग को काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया है। अंदर जो पड़ा बाकी सामान है उसके और जहाँ पर आगे वहाँ पर फायर लाइन बना दी गई है। किसी प्रकार का कोई कैजुअल्टी नहीं है। आसपास के क्षेत्रों को इवैक्यूएट करा दिया गया है क्योंकि प्लास्टिक की आग है तो उसमें से जहरीला धुआं निकल रहा है। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां देश में लगातार रोड पर घटित हो रही दुर्घटनाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार काफी संजीदा नजर आ रही है। इसको लेकर देश भर में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान समय समय पर चलाया जा रहा है और वहीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसके तहत नागरिकों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी के साथ जागरूकता का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ड्राइवर, मोटर मालिकों समेत आम जनमानस को संबोधित करते हुए एआरटीओ धनवीर यादव ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और इनका पालन कर हम अपने और अपने परिवारों को सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षित कर सकते हैं। इस मौके पर यातायात क्षेत्र अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने वाहन चलाते समय वाहन को आपको बता दें कि सीट बेल्ट, वाहन को जब चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने, नशे में वाहन नहीं चलाने और 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की बात कही है। उन्होंने दुर्घटना के समय प्रत्येक नागरिक को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर अपने कर्तव्य निभाने की बात भी कही। बेसिकली यहाँ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया है, जिसमें ये 1 माह तक ये अपेक्षा किया गया है कि सारे स्टेक होल्डर्स जो है यातायात माह में जो भी सावधानियां बरतनी है उसके प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और जितने भी हमारे ब्लैक स्पॉट हैं उनको जा करके भौतिक रूप से उसका सत्यापन करेंगे। उसमें जो है जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी थी वो कर दी गई है संबंधित विभाग द्वारा। तो अब खबर यूपी के पलिया से है, जहां देश के युवाओं में बढ़ते नशे की लत को देखते हुए आज पूरा देश चिंतित नजर आ रहा है। इन युवाओं में नशे की लत को समाप्त करने के लिए संपूर्ण नगर में एक विशाल कुश्ती दंगल कराया गया, जिसमें हरियाणा, राजस्थान आदि के पहलवान ने अपना दमखम दिखाकर युवाओं के प्रेरित करने का एक प्रयास किया है। युवाओं को प्रेरित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया और इस आयोजन से युवाओं में नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित उनको किया गया। आपको बता दें कि जहां हजारों की संख्या में लोग दूर दराज से इस दंगल को देखने के लिए पहुंचे, इस कुश्ती का आयोजन करने के लिए समाज सेवी और उनकी टीम के युवाओं का अच्छा योगदान रहा। दिलचस्प बात यह रही कि नेपाल के भी पहलवान थापा ने यहां अपना दमखम दिखाया। इस आयोजन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि युवाओं को नशे की लत को छुड़ाना और इस आयोजन में संपूर्ण नगर के ग्राम प्रधान, संपूर्ण नगर इंस्पेक्टर, मनबोध तिवारी और गणमान्य लोगों का विशेष योगदान इस पूरे कार्यक्रम में रहा। अब बात करते हैं पीलीभीत की। तो पीलीभीत में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आश्रम में प्रार्थना सभा कराने के नाम पर मासूमों और नवयुवकों को शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का खेल उनके साथ किया जा रहा है। यह मामला पीलीभीत के थाना कोतवाली क्षेत्र के पास का देखने को मिला है, जहां संचालक अरविंद कुमार अपने आश्रम में प्रार्थना सभा कराने के नाम पर धर्मांतरण कराए जाने का मामला
यहाँ पर जो प्रकाश में आया है। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष यशवंत सिंह ने मामले की गंभीरता के चलते अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर क्रिश्चियन मिशनरी आश्रम संचालकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धर्मांतरण को लेकर जहां एक और प्रदेश की योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर क्रिश्चियन मिशनरी शासन आदेश को दरकिनार कर शासन और प्रशासन को खुली चुनौती देते साफ नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीज निगम में इंटरव्यू के लिए आई युवतियों को इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने गलत कार्य करने की मांग कर डाली। तो वहीं मीडिया के सामने मामला आते ही और युवतियों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद आरोपी संदीप तंतुवे को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान उठते नजर आ रहे हैं, जहां पुलिस ने आरोपी को केवल नोटिस देकर छोड़ दिया, जबकि इन मामलों में अक्सर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई करती है। दरअसल 3 जनवरी को कृषि विश्वविद्यालय में बीज निगम में नौकरी के लिए इंटरव्यू हुआ था, जिसमें इंटरव्यू के 1 घंटे के बाद प्रोडक्शन असिस्टेंट संदीप तंतुबे ने छात्राओं को फोन पर अनैतिक मांग की। फोन करा छात्रों को और अनैतिक मांग उनके द्वारा की गई। इसकी शिकायत छात्राओं के द्वारा ग्वालियर क्राइम ब्रांच थाने में की गई। पुलिस ने एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी का रिकॉर्ड भी खंगाला। और ये भी आपको बता दें कि बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने कहा कि यह शर्मनाक घटना है, बीज निगम में इस तरह के अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संदीप तंतुबे को तत्काल बर्खास्तगी के आदेश बीज निगम को दिए। ये एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में जो बीज विकास बोर्ड है, निगम है, उसमें टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर संविदा पर कुछ भर्तियां होनी थी। परसेंटेज बेस पे जो एप्लीकेशंस मंगवाए गए थे, उसमें वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे ये भर्तियाँ होनी थी। 3 तारीख को जो इंटरव्यू हुए थे, उनमें 3 लड़कियों ने इंटरव्यू दिए हैं, 3 महिला एप्लीकेंट थी। ये घटना मेरे संज्ञान में जैसी सुबह आई है, मुझे निश्चित तौर पर ये शर्मनाक घटना है कि इंटरव्यू के दौरान छात्राओं से जो अश्लील हरकत की गई है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैंने सुबह ही एमडी से बात करके इस प्रकार के घिनौने मानसिकता वाले व्यक्ति को, कर्मचारी को तत्काल टर्मिनेट किया जाए। संकल्पना का बीज जिनके मन में राम जी की कृपा से प्रस्फुटित हुआ, वे राम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। 64 कलाओं से पूर्ण है। इन 64 कलाओं में बुनकारी एक ऐसी कला है जिसमें 8000 धागे ताने में होते हैं, और जिसके ताने को कहते हैं ओत संस्कृत में, और बाने को कहते हैं प्रोत। तो ओत प्रोत वस्त्र बुना जाता है, तो उसमें बुनकर का भाव होता है जो मशीन से नहीं आता। तो ये बुनकारी महोत्सव, जिसका नाम 2 धागे श्री राम के लिए है, ये मैं 2017 से पुणे में आयोजित करती आ रही हूँ। जब से मैंने ये हाथकरघे चालू किया है, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती थी, तब पूरे देश भर जाती थी मेरे काम के लिए, संशोधन के लिए। तो तब सभी महिलाओं जैसी मैं भी साड़ियों के लिए बहुत उत्सुक थी, तो अलग अलग छोटे छोटे गांव में जाके बुनकरों से साड़ियाँ खरीदती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसे लगा कि मुझे इससे कोई समाधान, तुष्टि या आनंद नहीं मिल रहा है। तो विचार किया तो समझ में आया, जो बुनकर 50,000 की सुंदर साड़ी मुझे बनवा के देता है, उसकी पत्नी फटी हुई साड़ी पहन के खड़ी थी वहाँ पे, तो उसको नहीं लगता होगा कि मैं भी इतनी सुंदर साड़ी पहनूं। तो एक डर सा मन में ऐसा आ गया कि कुछ दिन के बाद ये बुनकर कम हो जाएंगे और इतनी प्रभावशाली, वैभवशाली वस्त्र परंपरा हमारी खत्म हो जाएगी। तो क्या करेगा मेरा देश? इतनी सुंदर कला है। तो वो बेचैनी 6 महीने तक रही। फिर विनय जी से बात की तो ऐसा लगा कि मैं फिल्म्स बनाना थोड़ा सा रोकूंगी और मैं हाथकरघे चालू करूंगी। तो 2 हाथकरघे चालू किए, अभी 110 हाथकरघे हैं,
और एक भी हथकरघे के लिए सरकार से मदद नहीं ली है, तो ये मॉडल सस्टेनेबल हो गया। तो यही इच्छा है ऐसे ही हो कि सरकार के सामने हाथ न फैलाते हुए कोई भी बुनकर सर तान के, अपना सीना तान के काम कर सके, स्वयं पूर्ण उसके हथकरघे हो, ये इच्छा थी। तो इसीलिए मैंने मेरे हथकरघे जब चालू किए तो उसके साथ साथ बुनकारी महोत्सव का आयोजन भी शुरू किया। ये इसलिए किया कि जब सामान्य लोग या शहर में रहने वाले लोगों को हथकरघे पता नहीं होते, तो जब वो आकर दो दो धागे बुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि बुनकर ताने बाने की जादू करता है। और ये जो बुनकर है, ये कॉम्बिनेशन होता है शास्त्र, गणित, पेशेंस और क्रिएटिविटी, इन 4 चीजों का। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।